हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ हब खावा में स्वागत है। मैं रामानंद यादव। आज हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु। आप लोग लंब वृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ चुके हैं। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। लेकिन यह सूत्र जो है बनता कैसे है, इसके बारे में आज हम डिटेल बताने वाले हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग वीडियो को डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं जो आज बताने जा रहा हूँ इससे अंतर ज़रा दूसरे के साथ करके देख लीजिएगा। यदि अंतर नहीं होगा तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि अंतर कुछ भी नहीं है। अब हम पहले लंब वृत्तीय शंकु का डिफिनेशन लिख रहे हैं। इसे लांबिक वर्तुल शंकु भी कहा जाता है, केवल शंकु भी कहा जाता है। तो हम शंकु का डिफिनेशन लिखते हैं। शंकु सबसे पहले है कि शंकु बनता कैसे है। तो शंकु के डिफिनेशन से ही पता चल जाएगा। जब किसी समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा यानी समकोण बनाने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब या आधार। समकोण बनाने वाले भुजा को आधार और लंब कहते हैं। यानी लंब या आधार के परितः घुमाने पर बने ठोस आकृति को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। ये था शंकु का डिफिनेशन। फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। जब किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा यानी लंब या आधार, यानी समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? लंब या आधार है। तो यही लंब या आधार के परितः घुमाने पर बने ठोस आकृति को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। अब देखिए, इसे लांबिक वर्तुल शंकु भी कहते हैं। इसे लांबिक वर्तुल शंकु भी कहते हैं। इसे संक्षेप में ज़्यादातर लोग शंकु सिर्फ कहते हैं। ये संक्षेप में इसका नाम है। इसे संक्षेप में केवल शंकु ही कहते हैं। केवल शंकु कहते हैं। तो अब समझ गए कि इसका 3 नाम होता है। लंब वृत्तीय शंकु, लांबिक वर्तुल शंकु और केवल शंकु के नाम से भी इसे जाना जाता है। अधिकांश जो है शंकु शब्द का ही लोग प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शंकु बनता कैसे है। तो अब देखिए, मान लिया जाए यह एक समकोण त्रिभुज है। यह हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज का ये नीचे का जो है ये आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जब लंब के परितः, जरा सोचिए कि शंकु को बनाया कैसे जाता है। जैसे मान लिया जाए ये हम लंब है, इसके परितः यदि घुमाते हैं, इसको गोल घुमाते हैं, तो ये जो ठोस आकृति इसको घुमाने से जो बनता है उसे हम लोग शंकु कहते हैं। तो जिसमें हम इस लंब पर, लंब के परितः घुमाते हैं, ये हमारा आधार जो है ये शंकु का जो है त्रिज्या बन जाता है। ये आधार जो है वो शंकु का त्रिज्या बन जाता है, और ये कर्ण जो है शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन जाता है। फिर ये जो है लंब जो है ये शंकु का ऊंचाई का काम करता है। अब देखिए कि हम शंकु कैसे बनाते हैं। ये हमारा शंकु बन गया। अब यदि यहाँ से आप इसको 90 डिग्री पर यदि इसको आप मिलाते हैं, अब आप बारीकी से देख सकते हैं इसमें दो दो शंकु, दो दो समकोण त्रिभुज नज़र आता है, ए ओ बी सी। आप देख सकते हैं कि ओ ए बी भी एक समकोण त्रिभुज है, ए ओ बी और ए ओ सी भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी समकोण त्रिभुज को जब गोल घुमाया जाता है, किसके परितः घुमाया गया, इसमें लंब के परितः घुमाया गया, यह जो है एक शंकु बन जाता है। और ये आधार जो है ये त्रिज्या का काम करता है, और आधार जो है ये गोल घूम जाता है, वृत्ताकार हो जाता है इसका आधार। यानी शंकु का आधार जो होता है ये वृत्ताकार आधार है। ये आप जो देख रहे हैं ये हम इसको रेड कलर से रंग देते हैं, इसको रंगा देते हैं, तो ये जो है गोल एकदम वृत्त के जैसा गोलाकार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शंकु बन जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके भाग को देखते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं, क्या क्या इसमें है। तो अब देखते हैं शंकु के दो पृष्ठ होते हैं। एक होते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ। कितने पृष्ठ होते हैं, दो। एक होते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ, और दूसरा क्या होते हैं, शंकु के आधार का समतल पृष्ठ। यानी दो सतह होते हैं, समतल पृष्ठ। थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं कि शंकु में दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। तब एक है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु के आधार का समतल पृष्ठ। ठीक है। तो यहाँ जैसे ये जो शंकु का जो आधार है ये समतल होता है, और ये वक्र पृष्ठ है, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जिस लंब के परितः हम घुमा के समकोण त्रिभुज को लंब के परितः घुमा के शंकु बनाए, वह जो है लंब शंकु की ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज का लंब शंकु शंकु की ऊंचाई में बदल जाती है, ऊंचाई में बदल जाती है। अब दूसरा स्टार है हमारा समकोण त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार शंकु में त्रिज्या बन जाता है, त्रिज्या बन जाता है।
अब देखिए इसका आधार जो है, समकोण त्रिभुज का आधार त्रिज्या तो बन जाता है, लेकिन जब उसे गोल घुमाया जाता है तो समकोण त्रिभुज का त्रिज्या जो है वो वृत्ताकार रूप में हो जाता है। समकोण त्रिभुज का की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की त्रिज्या घूमने पर वृत्ताकार आधार के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग बदल जाता है, जिसे शंकु का आधार कहते हैं, जिसे शंकु का आधार कहते हैं, शंकु का आधार कहते हैं। तो अब देख पा रहे हैं इसका डिटेल जो है कैसे बना शंकु, उसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया। समकोण त्रिभुज का लंब जो है वो शंकु की ऊंचाई में बदल जाती है। समकोण त्रिभुज का आधार शंकु में त्रिज्या बन जाता है। समकोण त्रिभुज की त्रिज्या घूमने पर वृत्ताकार आधार के रूप में बदल जाता है, जिसे शंकु का आधार कहते हैं। अब शंकु में शीर्ष की हम बात करते हैं तो शंकु में एक ही शीर्ष होते हैं, शंकु में एक शीर्ष होते हैं। अब देख पा रहे हैं ये शीर्ष है हमारा, ये जो है शंकु में एक ही शीर्ष होते हैं। दो सतह होते हैं, एक वक्र और एक समतल, और शीर्ष एक होते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकु में कितने शीर्ष होते हैं। शंकु में एक शीर्ष होता है, एक शीर्ष होता है। अब देखिए इसमें यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये AO जो है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, और AB AC जो है ये समकोण त्रिभुज की तिर्यक ऊंचाई है, और OB या OC जो है ये समकोण त्रिभुज शंकु का जो है ये त्रिज्या का काम करता है। फिर से एक बार बता देते हैं, AO जो है शंकु की ऊंचाई है, AB और AC जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और OB और OC जो है ये त्रिज्या का काम करता है। यदि हम BC की बात करें तो ये व्यास का काम करता है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या है? AO। दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है? तो तिर्यक ऊंचाई देख रहे हैं क्या है? AC और AB है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या लिखेंगे? AB एवं AC है। ये तिर्यक ऊंचाई के रूप में काम कर रहा है। और इसका त्रिज्या क्या है? सीधा लिखते हैं व्यास। शंकु का व्यास क्या है? BC है। शंकु का व्यास क्या है? BC है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या है? OB भी त्रिज्या का काम कर रहा है, और OC भी त्रिज्या का काम कर रहा है। OB और OC जो है शंकु का त्रिज्या का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से शंकु का निर्माण होता है, इस तरह से शंकु बनता है। अब हम इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बनता है? अब हम देखते हैं, मैंने फिर एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया है। ये जो है क्या है? त्रिज्या है। OB को हमने अभी लिखा। OB क्या है? OB बराबर क्या है? R है। और AO बराबर क्या है? AO बराबर H है। और AB बराबर क्या है? तिर्यक ऊंचाई L है। अब जरा देखिए कि AOB एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चूँकि AOB एक समकोण त्रिभुज से ही यह शंकु बना हुआ है, तो AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण
ओ बराबर 90 डिग्री है। जब कोण ओ बराबर 90 डिग्री है तो ये हमारा जो है ए बी जो है कर्ण है, ये ए ओ लंब है और ओ बी क्या है, आधार है। तब हम निकालेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं लंब हमारा क्या है, ये है एओ। एओ को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। शंकु में एओ को हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज में ये लंब का काम कर रहा है, लेकिन शंकु में एओ जो है ये एच का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर जोड़। और कर्ण जो है किसका काम कर रहा है, कर्ण जो है तिर्यक ऊंचाई, ये ए बी कर्ण है, ये तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है। यानी एल बराबर हम सूत्र बनाने जा रहे हैं, तो एल बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर। आधार ये वाला है, आधार आप देखिए ओ बी है, और यहाँ पर ओ बी को हमने क्या लिखा, शंकु के लिए ओ बी क्या है, आर का काम कर रहा है। तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। एल बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, ये हमारा एक सूत्र बना। अब हम दूसरा सूत्र बनाते हैं, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर हो गया। अब हम एच बराबर सूत्र बनाते हैं, तो एच बराबर यानी कि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई एच, एच बराबर क्या होगा रूट अंडर, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में एच है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब है। लेकिन यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रहा है, एच का काम कर रहा है। तो यहाँ लंब हो गया, तो लंब बराबर हम लोग क्या सूत्र पढ़े हैं, लंब बराबर सूत्र पढ़े हैं, इसको लंब ही हम लिख के बना रहे हैं, एच अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको लंब लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लंब बराबर क्या पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पढ़े हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये लंब है, लेकिन शंकु के लिए एच का काम कर रहा है, तो यहाँ लंब के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। रूट अंडर है, रूट अंडर देंगे। कर्ण, यहाँ पर कर्ण किसका काम कर रहा है, एल का काम कर रहा है। शंकु में कर्ण किसका काम कर रहा है, एल का, तो हम एल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस आधार किसका काम कर रहा है, आर स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा सूत्र भी तैयार होता है, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम तीसरा सूत्र देखते हैं, आधार बराबर। आधार बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। आधार जो है यहाँ पर शंकु के लिए त्रिज्या का काम करता है। आधार जो है समकोण त्रिभुज में आधार है, लेकिन शंकु के लिए ये त्रिज्या का काम करता है। आप देख रहे हैं इसको, ये समकोण त्रिभुज में आधार है, लेकिन शंकु के लिए त्रिज्या है, ये एल है और ये एच है। तब आर बराबर हमें निकालना है, यानी आधार समकोण त्रिभुज में ये आधार है, लेकिन शंकु के लिए आर है। अब कर्ण देखते हैं, तो कर्ण तो पहले हम बता चुके हैं, कर्ण को क्या हम शंकु में कर्ण क्या लिखाएगा, तो एल लिखाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस लंब, लंब इसका क्या है एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह भी एक सूत्र बन जाता है। क्या सूत्र बनता है, आर बराबर रूट अंडर आर बराबर सूत्र बनता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये था हमारा 3 सूत्र। ये तो सबसे महत्वपूर्ण ये 3 सूत्र हम पहले सीखे। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ गुना आधार की परिधि
आधार की परिधि और गुना होता है तिर्यक ऊंचाई, गुना तिर्यक ऊंचाई। तो हाफ हो गया। और आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या है? वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। तो यानी कि वृत्त की परिधि, आधार जो है वो वृत्ताकार है। मैंने पहले ही लिख दिए कि शंकु में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक समतल और एक वक्र होते हैं। तो समतल जो होता है वह आधार ही होता है। तो यानी कि वृत्त की परिधि, आधार जो है वो वृत्ताकार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? वृत्त की परिधि। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या बनता है? हाफ गुना वृत्त की परिधि का सूत्र हम लोग पढ़ें, क्या होता है? 2 पाई आर गुना एल। तो ये 2 और ये 2 कट जाता है, हमारा फाइनली क्या बचता है? पाई आर एल। यही है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब हम देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम दोनों को अब जोड़ देंगे। संपूर्ण का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। तो क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ समतल, समतल वृत्ताकार, समतल भी है और क्या है? वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, और वो आधार भी है, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने तुरंत निकाला है, क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ पर वर्ग इकाई जोड़ दीजिए, वर्ग इकाई। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। और समतल वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या होगा? वृत्त है, वृत्ताकार है, तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का आप सूत्र पढ़ लिए, क्या होगा? पाई आर एल जोड़ क्या होता है? पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर इसमें कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचता है? एल। और यहाँ पर 2 आर है, तो एक आर यहाँ पर बच जाता है। और ये भी हमारा क्या होता है? वर्ग इकाई ही होता है, चूँकि क्षेत्रफल निकल रहा है। तो इस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र तैयार हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ समतल वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो मैंने पाया आर एल पहले निकाल चुका हूँ। और ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी समतल वृत्ताकार आधार, यानी कि आधार जो होता है वो समतल भी होता है, वृत्ताकार होता है, और वो आधार है, तो शंकु का आधार भी कहलाता है। तो उसी का क्षेत्रफल तो वो कैसा होता है? वृत्त के समान होता है। यदि आप शंकु के निचले भाग में एक ढक्कन लगाना चाहेंगे, उसको ढकना चाहेंगे एक कागज़ से या किसी कागज़ कपड़े से, तो वो वृत्ताकार कपड़ा होगा, वृत्ताकार कागज़ का टुकड़ा होगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हमको उसमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में से कॉमन हम लेते हैं पाई आर, तो हमारा क्या बचा था? एल जोड़ आर वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं फिर अगला सूत्र। अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की बात करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? देखिए, आप यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यह बहुत कम ही लोग आपको ये समझा पाएगा। वो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 1/3, 1/3 गुना बेलन का आयतन। वो सीधा सीधा आपको लिख के बता देंगे 1/3 गुना बेलन का आयतन। लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट इसका समझिए, हम फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। एक शंकु बना देते हैं, और इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का एक आप बेलन बना लीजिए। इसी त्रिज्या इसी ऊंचाई का एक बेलन भी हम बना लिए। ठीक है, मान लेते हैं इसका त्रिज्या जो है
6 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका भी त्रिज्या कितना है, r बराबर 6 सेंटीमीटर है और इस बेलन की ऊंचाई h बराबर, इधर लिख देते हैं, h बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें हम 3 भाग करते हैं, 3 भाग करते हैं। अब 3 भाग में प्रत्येक भाग में 4 लीटर, 4 लीटर और 4 लीटर लेता है। यहाँ पर 3 समान भाग में हम बेलन को बांट दिए। यहाँ पर भी 4 लीटर, इतना में एक भाग में 4 लीटर, दूसरे भाग में भी 4 लीटर और तीसरे भाग में कितना पानी लेता है, 4 लीटर। यदि आप इस शंकु से, इस बेलन से इस शंकु में पानी डालते हैं तो यह जो है शंकु 3 बार में इस बेलन को खाली कर देता है। यदि इस शंकु से आप इसमें डालते हैं तो ये 4 बार में इस शंकु को भर भर के 4 बार आप बेलन में डालेंगे तो ये बेलन जो है पूरी तरह से भर जाएगा। तब जरा सोचिए कि इसमें कितना पानी लेता होगा। सोचने वाली बात है कि इस शंकु में कितना पानी लेता है। तो जरा सोचिए कि इससे 3 बार डालते हैं तो पूरा पूरा भर जाता है। इसमें टोटल कितना पानी हमारा अट रहा है, तो 12 लीटर अट रहा है। टोटल पानी कितना है, 12 लीटर पानी अट रहा है। और इससे 3 बार डालते हैं तो एक बार में इसमें कितना लीटर पानी डालते हैं, तो 4 लीटर इसमें पानी अटता है। तब ने इसमें 3 बार डालते हैं तो पूरा पूरा भर जाता है। यानी कि एक बार इसको डालते हैं तो इतना सा भाग भरता है, दूसरा बार फिर 4 लीटर डालते हैं, इतना भाग भरता है, फिर तीसरा बार 4 लीटर डालते हैं तो ये लबालब जो है बेलन भर जाता है। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या क्लियर होता है कि इसका 1/3 ये पानी लेता है। 12 का 1/3 आप निकालिए, 12 का 1/3 तो क्या होगा, 12 गुना 1/3, 3 चौके 12, यानी कितना लीटर हो जाता है, 4 लीटर हो जाता है। इसी के आधार पर गणितज्ञ ने ये सूत्र तैयार किया है कि शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3 गुना बेलन का आयतन, समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आप अच्छी तरह से, उम्मीद है, समझ गए होंगे कि शंकु का आयतन जो होता है बेलन का 1/3 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह सूत्र बनता है। अब इधर तो आप जानते हैं 1/3 हो गया, गुना बेलन का आयतन तो आप पीछे में वीडियो में बता चुका हूँ, πr² h होता है। बेलन का आयतन क्यों बनता है वो मैं, πr² h क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूँ। तब इसको फाइनली हम लिखते हैं तो क्या होता है, 1/3 πr² h, और ये क्या होगा, घन इकाई होगा। तो ये था हमारा बेलन शंकु का आयतन। इस तरह से उम्मीद है कि सारे सूत्र को मैं बता दिया हूँ। अब इसका जैसे एक सूत्र रह गया वो भी पीछे मैं लिख चुका हूँ, लेकिन हम स्टार में लिख देते हैं। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल पीछे मैं बता चुका हूँ, πr² होगा क्योंकि वृत्ताकार है। अब है शंकु के आधार की परिधि, तो फिर वही होगा शंकु के आधार की परिधि। तो आधार भी इसका वृत्ताकार है, आधार की परिधि। तो परिधि का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। इस प्रकार से शंकु पर जितना भी आधारित सूत्र था मैंने सारे सूत्रों को बता दिया, अपलोड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के आप लोगों को और कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं हमने जो शंकु जो बनाया था ये लंब पर बनाया था, लंब के परितः हमने एक शंकु बनाया था। और यदि हम आधार के परितः भी बनाते हैं तो मेरा क्या होता है, ये आधार के परितः जब हम शंकु को बनाते हैं, समकोण त्रिभुज के आधार के परितः जब हम घुमाते हैं तो इससे भी समकोण त्रिभुज बनता है। तो उस समय क्या होता है कि ये आधार जो है ये शंकु के लिए लंब का काम करता है, ये लंब जो है समकोण त्रिभुज का ये शंकु के लिए जो है त्रिज्या का काम करता है। लेकिन आप ये भी जानिए कि कर्ण से भी शंकु बनाया जा सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में क्या होता है, जब आप कर्ण के परितः जब घुमाते हैं तो दो दो शंकु बनता है, एक ऊपर भी शंकु बनता है और एक नीचे भी शंकु बनता है। आप इसे अभ्यास करके देख सकते हैं कि कर्ण के परितः भी घुमाने के बाद एक तब नहीं 2 शंकु बनता है। इसलिए जो है इसको डिफिनेशन में नहीं लिखा जाता है कि कर्ण के परितः भी घुमाने के बाद शंकु बनता है, लेकिन 2 शंकु बनता है, एक नहीं 2 शंकु बनता है। एक ऊपर भी बन जाता है और एक नीचे भी शंकु बन जाता है।
तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। अब यदि इसको आप देखना चाहेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, तो इस तरह का कोई आकृति आप ले लीजिए और इस कर्ण के परितः आप घुमा के देखिए, तो एक नीचे भी शंकु बनता है और एक ऊपर शंकु बनेगा। नीचे का शंकु जो है वो छोटा बनेगा, ऊपर का शंकु जो है वो बड़ा बनता है। तो अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम फिर आगे की ओर देखते हैं कि शेष क्या बचा हुआ है इसमें। अब हम देखते हैं इसका कुछ ट्रिक्स जो हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो हमारा ट्रिक्स क्या है वो देखते हैं। पहला ट्रिक है, यदि शंकु की त्रिज्या को x गुनी कर दी जाती है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को x गुनी कर दी जाती है, तो शंकु का आयतन एक्स स्क्वायर गुना हो जाता है। ये था हमारा पहला ट्रिक। अब हम देखते हैं दूसरे ट्रिक को। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को n गुनी यदि किसी शंकु की ऊंचाई को n गुनी, इसको रेड पेन से लिखते हैं तो अच्छा होगा, n गुनी कर दी जाती है, तो आयतन n गुना ही रह जाता है। यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, n गुना ही रह जाता है। अब ये था हमारा दूसरा ट्रिक। अब हम देखते हैं तीसरे ट्रिक को। तीसरा ट्रिक हमारा क्या कहता है, यदि शंकु की त्रिज्या x गुनी शंकु की त्रिज्या x गुनी एवं ऊंचाई y गुनी कर दी जाती है, तो y गुनी कर दी जाती है, तो आयतन एक्स स्क्वायर वाई, तो आयतन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई गुनी हो जाता है। एक्स स्क्वायर वाई गुनी हो जाता है। तो ये था हमारा आज का ट्रिक। ये 3 ट्रिक आपको बताएं। यह जो है बहुत ही
मदद करता है ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में। अब हम देखते हैं इस पर एक दो सवाल क्या है इसका, एक दो सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। एक शंकु की ऊंचाई यानी दिया है, हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। दिया है, क्या दिया है, r बराबर 6 सेंटीमीटर है, l बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ये आयतन निकालने के लिए कहता है, आयतन निकालने के लिए कहता है। तो हमको क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है, h पहले निकालना है। चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो h बराबर अभी हम तुरंत सूत्र पढ़ें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आयतन बराबर वाट। तो सबसे पहले हमको h निकालना है, तो सूत्र से h बराबर क्या होता है, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर रूट अंडर। पीछे सूत्र बता चुके हैं, h बराबर रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l हमारा दिया हुआ है, l हमारा कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 दाही कितना होता है 100, 6 का 36, घटाने के बाद 64, 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर, यानी h जो है शंकु का h जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका आयतन निकालते हैं। तो अभी तुरंत सूत्र पढ़े, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्या हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना r हमारा कितना दिया है पहले से 6 गुना 6 गुना h हमारा अभी तुरंत निकला है कितना 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा 22 गुना 6 का कट जाएगा, कटा देते हैं, 3 दूनी 6। तो अब कितना हो जाएगा 22 और 6 दूनी 12 अट्ठे 96 और बटा कितना हो गया 7, ये CM³ हो जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। अब इसको गुना करके भाग देने के बाद इसका छोटा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सवाल। अब इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को शामिल करूंगा और जितने ट्रिक्स बताए उस पर आधारित प्रश्न अगली वीडियो में बनाऊंगा। बस आज इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अन्य YouTube के वीडियो से भिन्न है या नहीं है, समझ में आया या नहीं आया। बस आज इतना ही। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार हैं तो लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।